एक गांव के किनारे रघुवीर नाम का गरीब किसान रहता था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। रघुवीर जो था बहुत ही मेहनती था, मगर उसकी किस्मत उससे कुछ रूठी हुई थी। कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी उसके बैल बीमार हो जाते, कभी साहूकार कर्ज के लिए रघुवीर को तंग करता। एक दिन साहूकार ने कहा, रघुवीर तुम मेरा कर्ज मुझको लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा जो खेत है, तुम्हारी ज़मीन है, वो तुमको नहीं दूंगा। इससे जो रघुवीर था बहुत ही साहूकार की बातें सुनकर उदास हो गया। वो खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो भी पहले किसान था, अब बूढ़ा हो चुका था। वो रघुवीर को बोला, बेटा मुझे बहुत ही प्यास लगी है और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? रघुवीर ने बिना देर किए उस बूढ़े व्यक्ति को उसके पास थोड़ा आधी बोतल ही पानी की थी। बिना देर किए ही रघुवीर ने अपनी वो पानी वाली बोतल उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी और उस बूढ़े व्यक्ति ने पानी पिया और उससे कहा कि तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम अच्छे कर्म करते हो, इसका फल तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगा। रघुवीर फिर अपने खेतों में चला गया और उसने देखा कि उसकी सूखी फसल के पास एक छोटी सी पोटली पड़ी है। रघुवीर ने इधर उधर देखा और उस पोटली को उठा लिया। जब रघुवीर ने देखा उस पोटली में, तो उसमें सोने के जो मोहरें थी उस पोटली में थी। रघुवीर ने इधर उधर देखा और दूर दूर तक इधर उधर भागा और देखता रहा। उसने आवाज़ भी लगाई, अरे ये किसकी पोटली है? थोड़े समय के लिए रघुवीर के मन में लालच आ गया, पर उसे उस बूढ़े व्यक्ति की जो बात थी वो याद आ गई कि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। रघुवीर जब अपने घर पहुंचा तो उसने सभी और ये कहलवा रखा था कि जिसकी भी ये पोटली है मोहरों वाली, वो आकर मुझसे ले जाए। बहुत टाइम हो गया, कोई नहीं आया। शाम के समय एक जो सौदागर था वो उसके घर आया और उसे कहा कि अरे भाई, ये मेरी पोटली है, मैं व्यापार करने जा रहा था तो रास्ते में ये पोटली मुझसे कहीं गिर गई। जो रघुवीर था उसने बिना देर किए हुए उसको वो पोटली दे दी। रघुवीर की उसने रघुवीर को मोहरें देनी चाहिए, मगर रघुवीर ने मोहरें लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं नहीं ये तुम्हारी मोहरें लूँगा। पर उस जो वो व्यक्ति था जिसकी वो पोटली थी, उसने फिर भी रघुवीर को कुछ मोहरें दी और उसका जो साहूकार का कर्जा था वो भी चुका दिया और उसे अपनी जो खेती बाड़ी करने के लिए भी मदद की और उसे कहा कि मैं हमेशा ही तुम्हारी फसल को बाजार में बेचने के लिए तुम्हारी मदद करूँगा। रघुवीर बहुत खुश हो गया और धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी और उसका जो घर था
वो भी सुधरने लगा घर की कंडीशन, और वो उसने अपने बच्चों को भी स्कूल भेजना शुरू कर दिया। उसे एक साधु भी मिला था और उसने भी उसे यही समझाया था कि हमारे जो कर्म है वो कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। उसने उसे बताया कि मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया था, मैं दिन रात उसमें पानी देता था। लोग मुझ पर हंसते थे कि ये मूर्ख है, इस पौधे को पानी देता रहता है और इसकी देखभाल करता है। उसने साधु ने रघुवीर को बताया कि आज वो बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है, बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, उसमें फल भी लगते हैं, लोग उसकी छांव में भी बैठते हैं और उसमें फल भी लगते हैं। कर्म और जो कर्ज है वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। कर्मों से ही हम अपने कर्ज को उतार सकते हैं। रघुवीर को उस बूढ़े और उस साधु की बातों का बहुत असर हुआ और वो हमेशा मेहनत करता गया और अच्छे कर्म करता गया। कर्म और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और हमारी ज़िंदगी में अच्छे कर्मों से ही चमत्कार होते हैं। हमें हमेशा ही धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है मगर अच्छे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। जो ईमानदारी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है हमारे लिए। ईमानदारी का फल भी हमें हमेशा ही मिलता है। किसी की मदद की कभी भी की हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। भाग्य कर्म से भाग्य नहीं, जो अच्छे कर्म हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाते। कर्मों से ही हम अपनी जो किस्मत है उसे बदल सकते हैं। अच्छे कर्म हमेशा हमें करने चाहिए और दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी की मदद नहीं करनी। हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। इसका फल भगवान हमें एक दिन ज़रूर देता है। क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको इस जो कर्म, कर्ज और चमत्कार की कहानी मैंने आपको सुनाई वो कैसी लगी? इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिली? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको इस कहानी से अगर कुछ भी अच्छी शिक्षा मिली तो प्लीज़ अपना जो कमेंट है वो ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें और अच्छी कहानी बनाने में मदद मिलती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियो। थैंक यू।